चीन के बनाए जाल में ही फंस गया डब्ल्यूएचओ। भारत समेत दुनिया के 116 देशों के निशाने पर डब्ल्यूएचओ। अब किसी कीमत पर बच नहीं सकता डब्ल्यूएचओ। चीन की दोस्ती डब्ल्यूएचओ पर अब भारी पड़ने लगी है। एक तो नहीं बल्कि दुनिया के 116 देशों के निशाने पर आ गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। सब के सब ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए हैं। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूएचओ के खिलाफ एक विश्वव्यापी मुहिम छेड़ी हुई है। वो चाहता है कि कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ के खिलाफ जांच हो, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत। दरअसल आज से ही स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शुरू हुई है और कोरोना का कहर झेल रहे इन सब देशों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बना लिया है। ये देश जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ के स्तर पर मौजूद ढांचे ने कितना काम किया, कितने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम लागू हुए और उनकी क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे काम में डब्ल्यूएचओ का कितना योगदान है। जिन देशों ने मिलकर डब्ल्यूएचओ के खिलाफ मोर्चा खोला है उनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा यूरोप के 27 देशों के साथ साथ ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, टर्की, न्यूजीलैंड, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। इन देशों ने ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही डब्ल्यूएचओ पर यह भी आरोप है कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2015 के नियमों के तहत महामारी को रोकने के लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं किया। चीन से शुरू हुई महामारी एक के बाद एक दूसरे देश से होते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती रही और डब्ल्यूएचओ अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर बस देखता ही रहा। अमेरिका तो पानी पी पी कर हर रोज डब्ल्यूएचओ को कोस ही रहा है। अब आधी से ज्यादा दुनिया भी डब्ल्यूएचओ के बहाने चीन को घेरने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ को देखिए, हर दिन बयान बदलने के लिए बदनाम डब्ल्यूएचओ के हाथ से हालात जब तेजी से फिसल रहे हैं तो वो बिना किसी पुख्ता प्लान के उपदेश देने की नीति पर चल रहा है। There's a long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. So I think we need to be clear about that. Countries, as you've seen, are trying to find a path out and a path towards a new normal, as many people have put it. And we're going to be on that pathway for a long time. And as we've seen in some countries, even a small recurrence of disease can cause and the need for a serious response in terms of the public health response. So I think we're going to have to remain on alert, stay the course, and ensure that we're ready to respond. चीन ने जिस चालबाजी के तहत डब्ल्यूएचओ को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया था, धीरे धीरे उसका सच पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और खुद चीन ही अपने खोदे गड्ढे में गिरने लगा है।